आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की, जहां से एक बड़ी खबर आई है। जी हां, और खबर सिर्फ बहराइच की नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के 20 से 25 करोड़ मुसलमानों की है। जी हां, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बार फिर आतंकवादी कहने का काम किया गया है, और ये अब संसद में नहीं बल्कि एक स्कूल में किया गया है। एक प्राइवेट स्कूल में ये मामला सामने आया है। जी हां, इसको लेकर के मुसलमानों में काफी गम गुस्सा है। पार्लियामेंट में तो आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी, जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने अपने ही साथी यानी सांसद कुंवर दानिश अली को आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा और न जाने क्या क्या कहा, और उसको लेकर के काफी हंगामा है। हालांकि भाजपा की तरफ से रमेश बिधूड़ी को अब इनाम दे दिया गया है। उन्हें राजस्थान में एक बड़ी चुनावी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। लेकिन ये दूसरा मामला बहराइच से आया है, जो किसी भी तरीके से रमेश बिधूड़ी वाले इल्जाम से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक मालूम दे रहा है। जी हां, मामला जो है वो बहराइच का है। वहां पे गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल है। वहां 9th क्लास में एक सवाल किया गया है, और उस सवाल में दरअसल मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया है। मुसलमानों को लश्कर तैयबा, अलकायदा, तालिबान और न जाने किन किन संगठनों से जोड़ने का काम किया गया है। इसको लेकर के मकामी मुसलमानों में और खास तौर से जहां जहां खबर पहुंच रही है, मिल्लत में बड़ा जबरदस्त गम गुस्से की लहर है। और इसको लेकर के अब जमीयत उलमा हिंद ने सवाल खड़े किए हैं और शिकायत भी दर्ज कराई है। बहराइच जिला अधिकारी मोनिका रानी से बाकायदा तहरीरी तौर पर जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं, उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मौलाना कारी जुबैर ने बाकायदा एक डेलीगेशन ले जाकर के शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि दरअसल प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में इस किस्म की नफरत जो है वो फैलाई जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ जो है एक तरीके की मुहिम चलाई जा रही है, और हिंदू मुस्लिमों के बीच की खाई को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये इल्जाम लगाया है कारी जुबैर, जो कि बहराइच जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो इल्जाम आयद किया गया है ये बहुत ही खतरनाक है, और उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में इस किस्म की तालीम जो है दी जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये उनका इल्जाम है। अब इस पूरे मामले की हंगामी सूरत हाल को देखते हुए जिला अधिकारी ने इस मामले की अब जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो प्रश्न पत्र था वो वायरल हो रहा है, वो तमाम लोगों तक पहुंच रहा है, और जहां जहां ये पहुंच रहा है वहां लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, लोगों में नाराजगी पाई जा रही है कि आखिर ये ऐसे सवालात क्यों किए गए। भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आतंकवादी क्यों कहा गया, जबकि अब तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। मदरसे की छान पटक हो गई। मदरसों में भी अगर देखा जाए तो कहीं से कहीं तक दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं पाया गया। लेकिन न जाने क्यों ऐसा किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब संसद में एक संसद को, मुस्लिम संसद को आतंकवादी कहा जा सकता है, उसे उग्रवादी कहा जा सकता है, और कोई कार्रवाई न हो जिसने ये बात कही हो, तो फिर स्कूल पर कैसे कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? एक बड़ा सवाल है। और क्या मुसलमानों को यह मान लिया गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है 20-25 करोड़ वो आतंकवादी है? क्या यह मान लिया गया है? और अगर नहीं माना गया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरे ख्याल से इसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। और पहले भी हमने कहा कि प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। कम से कम सरकार से ये मांग की जाए, एहतजाज किया जाए कि आखिर हिंदुस्तानी मुसलमानों को आतंकवादी क्यों कहा जाए।
इससे पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी कहा जाता, आज भी कहा जा रहा है। फिरका परस्त ताकतें उन्हें यह साबित करने में लगी रहती हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी, जबकि पार्टीशन से लेकर के अब तक अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी जो मुसलमान है वो ये साबित करता रहा है कि वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान से वफादार है हर कदम पर। लेकिन न जाने क्यों आतंकवादी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या उग्रवादी तक उसे कहा जा रहा है। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसको लेकर के मुसलमानों में भारी गुस्सा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और निजी स्कूलों में, जैसा कि कारी जुबैर ने ये इल्जाम लगाया है, मौलाना कारी जुबैर साहब ने, कि प्राइवेट स्कूलों में ऐसी तालीम दी जा रही है, ऐसी एजुकेशन जो है दी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। लेकिन सवाल वही है कि जो पार्लियामेंट में सामने हुआ, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या स्कूल में जो कुछ हो रहा है उस पर कार्रवाई होगी? क्या वाकई कोई एक्शन लिया जाएगा? जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यह खबर है बहुत ही खतरनाक, और मुसलमानों में अगर गम गुस्सा है, ये कोई हैरत की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।